आलोक राय और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कोड वाइज। ठीक है, तो कोड से आपका मतलब एक वो नहीं है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। बाकी हमने ये देख तो लिया है किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग थोड़ा सा कोड देखते हैं। तो मैं ये कोड है यहाँ पे और सबसे पहले इस वाले पार्ट को रन करता हूँ। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मैं रन कर देता हूँ, सॉरी, नोड index.js। अब ये कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 ये तो बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपसे पूछूंगी कि आपको तो खैर ऑलरेडी आंसर पता होना चाहिए कि क्या ये इवेंट लूप में गया। तो इसका आंसर है नहीं गया। क्यों? क्योंकि सारा सिंक्रोनस कोड है, मैं इसमें एसिंक्रोनस कुछ था ही नहीं, तो इवेंट लूप में तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, ये तो यहीं से रन होकर खत्म हो गया। यहाँ पे आया, यहाँ पे वो कॉल स्टैक पे आया, कॉल स्टैक में कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 जितने भी आपने लाइन प्रिंट कर रखी थी वो लाइन से आई और लाइन से प्रिंट होकर चली गई। ठीक है, इसमें तो कुछ था नहीं, तो ये तो इवेंट लूप में गया ही नहीं। दूसरा देखते हैं। अच्छा, ये अब इसमें आपको आंसर पता होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग 1। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ये 3 पे आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ध्यान में रखना यार, कभी भी जो सिंक्रोनस कोड है सबसे पहले तो वही रन होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने 3 लाइन लिख रखी है, पहली सिंक्रोनस है, दूसरी एसिंक्रोनस है क्योंकि सेट टाइम आउट एसिंक्रोनस मेथड है, तीसरा कंसोल डॉट लॉग ये भी सिंक्रोनस है। तो सबसे पहले तो सिंक्रोनस कोड रन होना ही होना है। ठीक है, ये तो क्यू में जाएगा ना, ये तो बाद में रन होता है, यानी कि सबसे पहले जो सिंक्रोनस कोड होगा वो यहाँ पे रन होता चला जाएगा लाइन से। ठीक है, और जो एसिंक्रोनस होगा वो ये libUV में यानी कि इवेंट लूप में यहाँ पे वो जो क्यू मैंने अभी बताए थे, फेजेस बताए थे, वो कोड वहां पे स्टे करता है। ठीक है, तो अभी इस वाले एग्जांपल को अगर मैं रन करूं तो कोई सरप्राइज नहीं दिखना चाहिए कि लॉग 1 और 3 और फिर उसके बाद टाइम आउट। ठीक है, तो वो क्यों आया? क्योंकि सेट टाइम आउट तो एसिंक मेथड है, ये तो बाद में रन होगी। ठीक है, क्योंकि ये उसमें चली गई टाइमर फेज में। अभी हमने देखा था ना कि टाइमर में सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल जो है वो टाइमर फेज में चले जाते हैं, तो वो फेज में तो चले गए, वो इवेंट क्यों हैंडल करेगा उनको बाद में। ठीक है, और ये जो कंसोल डॉट लॉग 1 और 3 इसीलिए हमें इमीडिएटली दिख गए पहले, और बाद में फिर हमें टाइम आउट दिखा। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये सेट इमीडिएट है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी आपको पता ही होगा कि पहले दोनों कॉल बैक चल जाएंगे, ये सॉरी कंसोल, और उसके बाद फिर सेट इमीडिएट चलेगा। क्यों? क्योंकि ये चेक फेज में चला जाएगा। ठीक है, ये इस वाले फेज में, क्योंकि सेट इमीडिएट से जो भी कॉल बैक आप चलाते हो वो इस वाले फेज में चली जाती है, तो इस वाले फेज में चली जाएगी तो फिर बाद में रन होगी। और ये दोस्तों याद रखना, एक लाइन और मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये इवेंट लूप खुद रन करता है इन कोड्स को, कुछ नहीं रन करता है, खाली कोड इसमें चला जाता है बस। ठीक है, जो कॉल बैक्स होती हैं वो इनमें चली जाती हैं, ये रन तो यहीं पे होती हैं V8 इंजन के थ्रू, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, वो सारा रन तो यहीं पे होगा। तो सबसे पहले जो सिंक्रोनस कोड होगा वो रन होगा, फिर बाकी जो क्यू में चला गया है वो क्यू में जितनी भी कॉल बैक पड़ी होंगी उनको वो चेक करता है, जो भी कोड उसमें कॉल बैक में पड़ा होगा वो सारा आके यहीं पे रन होता है। और लास्ट में कॉल स्टैक जब पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाती है, सारे क्यू एम्प्टी हो जाते हैं, तो कोड आपका एग्जिट कर जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व और ये देन, और उसके बाद इसमें प्रॉमिस 1 प्रॉमिस डॉट नेक्स्ट टिक। ठीक है, वो भी आ गया, और फिर कंसोल 1 3। तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए अभी तक, पहले तो कंसोल 1 3 ये तो आना ही आना है। अच्छा, इसमें कौन सा आएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है, और अगर आपने थोड़ा भी इवेंट लूप का मेरा वीडियो सेकंड वाला देखा होगा तो आपने ऑलरेडी आंसर गेस कर लिया होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चलता हूँ आपको समझाने के लिए। कहाँ गया? हाँ, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, तो वो इस क्यू में जाता है, तो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ तो वो उस क्यू में चला गया। ये देन वाला पार्ट कहाँ पे जाता है प्रॉमिस का? तो देन वाले जो पार्ट है वो जाता है आपका माइक्रो टास्क क्यू में। अब आपको आंसर ऑलरेडी पता चल गया होगा। ठीक है, सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा तो क्या चेक करेगा, नेक्स्ट टिक क्यू में कुछ है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो सिंक्रोनस कोड में क्या है, कंसोल डॉट लॉग ये रन हो गई, फिर ये क्यू में चली गई, ये भी क्यू में चली गई, और फिर ये। ठीक है, अब प्रोसेस डॉट नेक्स्ट किस क्यू में गई है और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व डॉट देन ये किस क्यू में गई है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप आंसर बता दोगे। प्रोसेस डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आई है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, देन यहाँ पे आया तो इसकी प्रायोरिटी उससे कम है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा रन होगा, 1, मतलब जो कंसोल डॉट लॉग है वो तो रन होगा ही सिंक्रोनस कोड, और फिर पहले ये नेक्स्ट को रन करेगा, फिर प्रॉमिस 1 को करेगा। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।